सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कुछ हेलो एल्किन और हेलो इन के SN1 SN2 जो चैप्टर है, SN1 SN2 मैकेनिज्म है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए वन बाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन द लिविंग ग्रुप, मतलब कि जो लिविंग ग्रुप है उसके बारे में बात कर रहा है। तो लिविंग ग्रुप लीव्स द मोलिक्यूल बिफोर द इनकमिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द मोलिक्यूल। मतलब ये बोल रहा है कि SN1 में जो हमारे पास जैसे कार्बन है, ये हेलोजन है और इधर कोई और ग्रुप जुड़े हैं। तो SN1 में बोल रहा है कि लिविंग ग्रुप पहले लीव कर जाता है और न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले। तो बिल्कुल ठीक बात है, लिविंग ग्रुप पहले लीव करता है तभी तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है ना, फिर न्यूक्लियोफाइल आता है। तो एकदम ठीक बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे आंसर दिया है, ट्रू है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखो आपके लिए सॉल्यूशन भी ऐड करके रखा है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर द SN1 रिएक्शन। मतलब कि इनका SN1 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपने को बताना है। तो देखो SN1 की जब भी रिएक्टिविटी की ऑर्डर की बात करिए तो हमें पता है कि SN1 की जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ज़्यादा रेट हमारे पास SN1 की ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, ये हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट होता है। सब में से मतलब जो लिविंग ग्रुप है Cl उसको हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, उनकी स्टेबिलिटी चेक करो। तो देखो पहले का अगर हम लोग बनाएंगे तो पहले में क्या बनेगा, CH3, उसके बाद में CH है और उस CH पे एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन हटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में देखो यहाँ पे क्लोरीन हटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अपने पास, इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और उसके बाद में इधर CH3 CH फिर CH2 फिर CH3, ये बन जाएगा। अगर दूसरे में बनाओगे कार्बोकेटाइन तो दूसरे में देखो ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा, CH3 फिर CH2 फिर CH2, मतलब 3 बार CH2 और फिर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर थर्ड में देखें तो थर्ड में देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, इस वाले कार्बन पे आएगा यहाँ पे, तो CH2 पॉजिटिव और C6H4, मतलब ये बेंजीन रिंग है हमारे पास नीचे, मतलब इस तरीके से देखो बेंजीन रिंग है। ठीक है, और बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पे जुड़ा है हमारे पास COCH3, मतलब OCH3। अब देखो हमें पता है बेंजीन रिंग प्लस एम का काम कर सकती है कार्बोकेटाइन के लिए, और ये OCH3 जो है ये भी हमारे पास प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है। बट अगर बात करूँ यहाँ पे, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो प्राइमरी में इसमें अल्फा एच भी आप काउंट कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। तो अल्फा एच हमारे पास सेकंड में कम होंगे और प्राइमरी में कम होते हैं, सेकेंडरी में ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑर्डर हम लोग देखेंगे तो तीसरे का सबसे ज़्यादा हो जाएगा रेट, और उसके बाद में पहले का, फिर दूसरे का, थर्ड 1 और 2। यहाँ पे ऐसा ऑर्डर हमारे को बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आंसर बी दिया बिल्कुल, ये इनका मैकेनिज्म बना के दिखाया गया है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो ये हमारे पास कुछ कंपाउंड दिया गया है, तो जैसे भी SN1 का पूछे, मतलब हेलोजन को निकालो, कार्बोकेटाइन बनाओ और उनकी स्टेबिलिटी चेक करो, तीनों में यही करेंगे। तो ये करा, यहाँ पे सब जगह कार्बोकेटाइन बना लो, कार्बोकेटाइन बना लो, कार्बोकेटाइन बना लो। दूसरे में देखो यहाँ पे रेजोनेंस मिल रहा है, इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है। पहले में हमारे पास सिंपल क्या है, अल्फा एच स्टेबलाइज है। इसमें अल्फा एच कितने काउंट करो, कितने हमारे पास क्लियरली दिख रहे हैं कि इसमें अल्फा एच 2 है, तो 2 अल्फा एच है। इसमें काउंट करो, अल्फा एच हमारे पास क्लियरली दिख रहे हैं कितने हैं, यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन 3 इधर 2 इधर 5 है। तो सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को, और उसके बाद में इंडक्टिव को। तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसका बी का, फिर सी का, फिर ए का। तो बी सी ए यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, सॉरी ये तो नहीं है, बी सी ए ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो रेट ऑफ SN1 बी सी ए हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये दिया रखा है बी सी ए, ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए मैंने डाल रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड, मतलब क्लोरो कंपाउंड है विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। देखो SN2 में हमारे पास पता है कंप्लीट इन्वर्जन होता है, और SN1 में हमारे पास इन्वर्जन पर रिटेंशन दोनों होता है, और जिसको हम रेसिमाइजेशन बोलते हैं। और SNI अगर आपने पढ़ा हो तो इसमें हमारे पास कंप्लीटली रिटेंशन होता है। ठीक है, SNI में उसकी रिएक्शन भी मैं आपको बता सकता हूँ। SNI की जो रिएक्शन होती है वो आपके लिए, आपके लेवल पे फेमस रिएक्शन है। ROH और SOCl2 की जो रिएक्शन होती है, यहाँ से RCl बनता है,
ये वाली SNI मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो अपने पास होता है SNI मैकेनिज्म, इसमें कम्प्लीटली रिटेंशन होता है, मतलब जिस साइड से एल्कोहल निकलता है उसी साइड से Cl आता है, तो कंप्लीट रिटेंशन होता है 100%। तो ये आप एक ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे मैंने एडिशनल फैक्टर बताया आपको, ठीक। इसके बाद में देखो यहाँ पे बोल रहा है कि SN2 के बारे में बात कर रहा है, तो SN2 में हमारे पास कम्प्लीटली इन्वर्जन होता है, बिल्कुल ठीक बात है। हमें पता है कि SN2 होने के लिए क्या होना चाहिए, जो एल्काइल हैलाइड है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना ना, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना तो कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस हो जानी चाहिए। तो SN2 का रेट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन रिएक्टेंट, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन रिएक्टेंट, स्टेरिक हिंड्रेंस के, ठीक है। तो देखो पहले में प्राइमरी है तो बहुत अच्छी हो जाएगी SN2, दूसरे में देखोगे तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी है, यहाँ पे टर्सरी है, यहाँ पे सेकेंडरी है, तो बिल्कुल आंसर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि प्राइमरी है तो SN2 बहुत बढ़िया होगी, कंप्लीटली यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा। बाकी में SN1 का भी तो पॉसिबिलिटी है ना, तो इसलिए उनमें SN1 भी रहता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ SN2 होगी, क्योंकि प्राइमरी जो 1 डिग्री कार्बन होता है उसमें SN1 बहुत नेग्लिजिबल होती है, मतलब SN1 होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बनेगा, इसलिए SN1 तो यहाँ पे होगी नहीं, यहाँ पे सिर्फ SN2 होगी, तो आंसर ये जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो आंसर क्लियरली ये दे रखा है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रखा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एन SN1 रिएक्शन प्रोसीड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, SN1 में इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है, दोनों काम होते हैं, मतलब रेसमाइजेशन होता है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास एकदम गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा था ना, तो पहला ही गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा इसने। अब देखो दूसरा बोल रहा है SN2 रिएक्शन प्रोसीड विद स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, ये सही बात बोल रहा है, ये सही है। SN2 रिएक्शन फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। SN2 मतलब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। द रिएक्शन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद NaOH, विद मतलब OH माइनस, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब ये हमारे पास है कार्बन, इधर ब्रोमीन है, ये टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3 हमने जोड़ दिया। ये टर्सरी, ये वाला कार्बन कौन सा है 3 डिग्री, मतलब टर्सरी, और ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन और ब्रोमाइड होगा, इसके रिएक्शन OH माइनस के साथ करवा रहे हैं। अब हमें क्लियरली पता है कि 3 डिग्री में SN2 तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे सिंपली SN1 होगी, पहले Br निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, उस कार्बोकेटाइन पे फिर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, तो SN1 होगी। SN मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर या फिर यूनिमोलिकुलर बोल सकते हो। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर अपने को चूज करना था कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, पहला, दैट मीन्स आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, देखो क्या लिखा है, इन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्सरी हैलाइड बाय एक्वस एल्कली, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एल्कलाई इज डबल देन द रिएक्शन रेट। देखो हाइड्रोलिसिस और या फिर सोलोलिसिस रिएक्शन को मैंने पहले ही बोल रखा है कि वो होती है SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन मतलब हाइड्रोलिसिस हो या सोलोलिसिस हो, वो हमारे पास होती है SN1 रिएक्शन। अगर SN1 है तो मैंने आपको बता रखा है कि SN1 जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ होती है एल्काइल हैलाइड के, सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। तो न्यूक्लियोफाइल के से तो इंडिपेंडेंट होगा, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप डबल करो, ट्रिपल करो, कुछ भी करो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ये वाला हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आंसर दे रखा है, इसके बाद आपके लिए थोड़ा सॉल्यूशन भी डाल रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म। अब देखो हमारे पास पीएच एस नेगेटिव Na पॉजिटिव है, एस नेगेटिव Na पॉजिटिव, नेक्ड न्यूक्लियोफाइल है। नेक्ड न्यूक्लियोफाइल किसको फॉलो करते हैं, अगर 2 डिग्री है तो वहाँ पे SN1 SN2 की दोनों दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। यहाँ पे देखो ये कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में SN1 SN2 दोनों रहते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन है, तो अगर SN2 हुआ तो बैक साइड अटैक होगा, इन्वर्जन होगा कंप्लीटली। और देखो डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड यहाँ पे देखो ये हमारे पास सोलवेंट है, तो अगर ये SN2 होगी तो बैक साइड अटैक होगा, तो अगर इसमें वेज से है तो डैश से आएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें SPH डैश से आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है क्लियरली अपने को, तो पहला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो SN2 है तो इन्वर्जन होगा, बैक साइड अटैक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए ये अपने पास क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। अब देखो यहाँ पे क्या है, C2H5 आयोडीन है और ये OH माइनस है। अब देखो ये एनहाइड्रस कंडीशन दे रखी है, ये सब अपने पास है। अब हमें पता है यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड से यहाँ पे क्या बन सकता है अपने पास, देखो एल्काइल हैलाइड और C2H5 ये हमारे पास, तो ये इस पे अटैक करके और SN2 रिएक्शन से इसको हटा के यहाँ से क्या बना सकता है, सिंपल ये बना सकता है ना C2H5 ओ C2H5। तो हमारे पास बी ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए। देखो जैसे कि हमारे पास आपको लिखा भी होगा इधर, सॉरी नहीं नहीं नहीं, इसमें देखो हाँ, एक सेकंड देखना,
C2H5OH देखो इधर मैंने डाल भी रखा है इसके लिए, देखो यहाँ पे C2H5O नेगेटिव, ठीक है, चलो वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे देखो OH है और एल्काइल हैलाइड है, देख रहे हो, OH और एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे SN2 रिएक्शन तो होगी होगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन SN2 रिएक्शन है कि किसके बीच में होगी, तो यहाँ पे C2H5O ये क्या करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। मैंने बता रखा है कि आपको कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह दोनों तरह बिहेव कर सकती है, लेकिन ये देखो थोड़ा सा बल्कि हो गया ना, दो C2H5 में तो थोड़ा सा दो कार्बन जोड़ दिए, तो इसकी वजह से ये बल्कि हो गया, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ना करके बेस की तरह बिहेव करेगा, और बेस हमारे पास एसिडिक प्रोटॉन को निकालता है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन के एसिडिक प्रोटॉन निकलेंगे, अगर ये निकल जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे ये कार्बन वाले, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे अटैक करके आयोडीन को निकाल देगा, तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो गया ना, तो SN2 हुआ, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक बात है। तो यहाँ पे देखो ये OC2H5 इसके साथ जुड़ जाएगा, क्लियर है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया SN2 मैकेनिज्म से। यहाँ पे ध्यान ये रखना था कि ये जो OC2H5 ये वाला नेगेटिव वाला ये पार्ट दे रखा है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, और एसिडिक एच को निकाल के O- को न्यूक्लियोफाइल बना दिया, अच्छा, फिर अटैक करके प्रोडक्ट बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन SN2 रिएक्शन एट एन एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ ए कंपाउंड ऑलवेज गिव, देखो एसिमेट्रिक कार्बन पे, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिसपे चार डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हो, मतलब एक तो सपोज करो कोई हैलोजन जुड़ा है लिविंग ग्रुप, और फिर इधर मान लो कोई R1 जुड़ा है, एक R2 जुड़ा है, एक R3 जुड़ा है, ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन या जिसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन, अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पे बोलते हैं इसको कायरल कार्बन या एसिमेट्रिकल कार्बन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसकी मैं रिएक्शन करवाऊँ किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल हमें पता है बैक साइड अटैक करता है, तो बैक साइड अटैक करेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके जुड़ेगा, तो न्यूक्लियोफाइल इधर से आके जुड़ेगा, और R1 R2 R3 इस साइड से आ जाएंगे अपने पास। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि ये जो क्या होगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, तो हमें पता है सिर्फ इन्वर्जन हो रहा है तो एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है रेसोमाइजेशन तो नहीं होगा, तो देख रहे हो द इनएंशियोमर तो नहीं बनेगा, इनएंशियोमर तो SN1 में बनता है, यहाँ पे नहीं बनेगा। ए प्रोडक्ट विद ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, ए मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमर, नहीं डाइस्टीरियोमर कहाँ से बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ए सिंगल स्टीरियो आइसोमर, ये सही बात है, सिंगल स्टीरियो आइसोमर। अब ये नहीं बोल सकते कि ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब इसका अगर +90 डिग्री है तो ये -90 डिग्री होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हम, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका ऑप्टिकल रोटेशन, इसमें हेलोजन जुड़ा था, इसमें कुछ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है अलग, तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, तो इनका ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा ये बोल सकता हूँ, लेकिन ये नहीं बोल सकता इसके अपोजिट रोटेशन होगा, ये नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। और चौथा सही क्यों है, क्योंकि एक सिंगल स्टीरियो आइसोमर बन रहा है ना, इन्वर्जन वाला एक स्टीरियो आइसोमर बन रहा है, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो फोर्थ करेक्ट दिया है, बिल्कुल सही, इसका सॉल्यूशन भी लिखा, आप देख लेना। अब देखो, अब पूछा है कि इसमें पूछा है हमसे द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड फॉर ए SN2 रिएक्शन, इनके SN2 रिएक्शन के लिए हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो SN2 के लिए हमें पता है, देखो हमें क्या चाहिए, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड तोड़ना है, तो देखो मैंने बता रखा है आपको कि कार्बन जैसे 2p का होता है, और ये भी अगर फ्लोरीन हुआ तो 2p का होगा, तो 2p की ओवरलैपिंग अच्छी होने की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और जल्दी से नहीं टूटेगा, इसलिए फ्लोरीन होता है जो बहुत ही वीक लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए RI जो होता है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो RI में रेट सबसे ज़्यादा होगी, फिर RBr में, फिर RCl में, फिर RF में, तो हमारे पास डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में देखो हमारे पास ये आपको दे रखा है, इसके बाद में देखो क्या बोल रहा है कि द एलाइलिक क्लोराइड इज ए कंपाउंड व्हाइल विनाइल क्लोराइड इज इन इनर टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो बोल रहा है एलाइलिक क्लोराइड, एक तो एलाइलिक, देखो दो चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, एक तो एलाइलिक ये होती है डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन पे कोई ग्रुप जुड़ा होता है उसको एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं, तो एलाइलिक क्लोराइड हो गया। दूसरा बोल रहा है कि एक विनाइलिक क्लोराइड है, विनाइल मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर ही जुड़ जाए क्लोरीन, तो ये विनाइलिक हो गया। और विनाइल क्लोराइड इज इनर्ट टुवर्ड्स, अच्छा ये तो बोल रहा है कि ये तो बढ़िया SN2 दे रहा है यहाँ से, ये तो SN2 दे देता है, लेकिन ये SN2 के टुवर्ड्स इनर्ट होता है, इसमें ये SN2 नहीं देता है, तो इसका रीजन पूछा हमसे, क्या पूछा, इनर्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो एलाइलिक क्लोराइड तो बिल्कुल SN2 देता ही है, रिएक्टिव होता है, बिल्कुल होता है, अच्छी खासी बहुत बेहतरीन देता है। देखो अगर आपको मैंने सिखाया है तो मैंने बोला है कि यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड वाले जैसे CO या एल्कीन कोई भी ग्रुप रहता है ना यहाँ पे, जैसे लिविंग ग्रुप के ऊपर, मतलब जैसे ये वाला ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन पे अपने पास सपोज करो Cl है, तो ये बहुत बेहतरीन SN2 देते हैं, ये CH3 और Cl से भी बेहतरीन SN2 का रेट होता है इनका, ठीक है।
मतलब पाई सिस्टम, ये एमओ डायग्राम से इनको स्टेबलाइज कर देते हैं। देखो ये थोड़ा सा बताऊं अगर आपको, तो इसका सिग्मा स्टार इधर होता है, इस सिग्मा स्टार को ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज कर देता है, उसकी वजह से ये वाले काफी हाईली रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड SN2। तो ये बढ़िया रिएक्टिव होता है, तो देखो रिएक्टिव वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिएक्टिव हो जाएगा देखो, चलो अब देखो ये क्वेश्चन अपने पास है। इन SN2 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये सब दे रखे हैं, जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना रेट कम हो जाएगा। तो देखो पहले में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पहले का, फिर दूसरे का, फिर इस तरीके से हमारे पास देखो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखो क्लियर दिख रहा है, आंसर सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो स्टेरिक क्राउडिंग की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो ये ऑर्डर आ गया। अब देखो ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू गिव प्रेसिपिटेट विद AgNO3। AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट, तो हमें पता है जब भी AgNO3 दिया हो तो यहाँ पे तो या तो Cl मिलेगा आपको या तो Br मिलेगा। Cl और Br में AgCl का वाइट पीपीटी मिलता है, तो यहाँ से हमारे पास AgCl का वाइट पीपीटी बन जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी टू गिव, अच्छा कौन सा देगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे, अगर यहाँ पे जाएगा तो इस वाले एल्कीन पे डबल बॉन्ड आएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, और इसमें भी नहीं हो सकता, कम चांस है, बहुत कम चांस है। और यहाँ पे अगर ये जाएगा देखो, तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब टर्सरी कार्बोकेटाइन, जिसके ऊपर 3 CH3 ग्रुप जुड़े हों। ठीक है, तो 3 CH3 ग्रुप जुड़े हों, दैट मीन्स हमारे पास 9 अल्फा एच आ जाएंगे। 9 अल्फा एच, अल्फा एच की वैल्यू 9 आ जाएगी। अगर 9 अल्फा एच है, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यही वाला। बाकी में तो हमारे पास कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं बनेगा, तो बाकी हमारे पास आंसर नहीं होंगे। चलिए डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आंसर करेक्ट है। इसके बाद में देखो ये एक्सप्लेनेशन दिया आपको, AgCl का वाइट पीपीटी बनता है, और AgBr की बात हो तो उसका येलो पीपीटी बनता है। चलो इसके बाद में दे रखा देखो, ए सॉल्यूशन 1 क्लोरोफिनाइल इथेन इन टोलुइन रेसिमिनेशन slowly in the presence of a small amount of SbCl5। देखो 1 फिनाइल इथेन 1 क्लोरो और 1 फिनाइल इथेन, इथेन मतलब CH3 CH2, ये 2 कार्बन हमारे पास इथेन हो जाता है। अब इसमें बोल रहा है कि 1 पे हमारे पास एक तो क्या जुड़ा है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, मतलब बेंजीन रिंग होगी, ये फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया। दूसरा क्या जुड़ा हमारे पास, दूसरा जुड़ा है फिनाइल के साथ में जुड़ा है हमारे पास 1 फिनाइल, 1 पे क्लोरो जोड़ रखा है। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है इन दी रेसेमाइजेशन, स्लोली रेसेमाइजेशन होता है। SbCl5, देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ SbCl5 के बारे में। SbCl5 जो होता है हमारे पास हेलोजन कैरियर होता है, मतलब ये Cl माइनस को निकालने का काम करता है, इसका काम होता है Cl माइनस को निकालना, तो ये Cl माइनस को निकालेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो देखो CH3 C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इधर अपने पास बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग के रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, बिल्कुल स्टेबलाइज है। तो ये बोल रहा है कि क्या बन रहा है यहाँ पे, तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, सिंपल सी बात है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, SbCl5 का काम होता है Cl माइनस को निकालना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया, देखो मैकेनिज्म करके दिखा रहा है, कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन देखो, बोले अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, मतलब अटैक करने वाला है, तो इन इस कार्बन पे इन न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो इनका रेट बताना है। ठीक है, अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल कब अटैक अच्छा करेगा, जब यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जितना ज़्यादा होगा, डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होगा, तो Cl माइनस जो Cl है, ये यहाँ पे माइनस आई का काम करता है। यहाँ पे OR को देखोगे तो आप ये प्लस M का काम कर रहा है। ठीक है, और अगर आप NH2 को देखोगे तो यहाँ पे ये भी प्लस M का काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे OC, ये भी प्लस M का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो NH2 होता है उसका प्लस M ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू OR, और उससे कम होता है OC डबल बॉन्ड OR, इसका और कम होता है OC डबल बॉन्ड OR, क्योंकि ये इधर भी तो जाता है ना, तो इसलिए इसका प्लस M का ऑर्डर ये होगा, इनका प्लस M का ऑर्डर। हमें पता है डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा चाहिए, तो प्लस M जितना ज़्यादा होगा डेल्टा पॉजिटिव कम हो जाएगा, तो Cl में प्लस M नहीं है, माइनस आई है, तो सबसे ज़्यादा आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन का रेट पहले का होगा, और फिर हमारे पास किसका होगा, फिर जिसमें प्लस M कम लग रहा है, तो प्लस M कम लग रहा है OC डबल बॉन्ड R, मतलब दूसरा, उसके बाद में हमारे पास OR में कम लग रहा है तीसरा, उसके बाद में NH2 वाले में है, तो चौथा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
देखो पहला ही ऑप्शन दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपका सॉल्यूशन भी डाल रखा है। इसके बाद में देखो एसर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है, देखो इन SN1 रिएक्शन इज कैरिड आउट इन दी प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटीन। बिल्कुल, SN1 रिएक्शन में अपने पास कार्बोकेटाइन भी बनता है और X माइनस भी रहता है, तो इसलिए हमारे को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, इसीलिए इसको सोलवोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं या हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको फेवर करते हैं, एसर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन देखो क्या लिखा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ड्यू टू द सॉल्वेशन। देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है, सॉल्वेशन से, और जो हेलोजन होता है उसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, तो रीजन भी सही है। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो देखो एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। चलिए, अच्छा एक्सप्लेनेशन भी तो सही है। हाँ देखो ये भी तो दो ऑप्शन आते हैं अपने पास एसर्शन रीजन में, क्योंकि तभी तो हमारे पास ये होता है कि कार्बोकेटाइन उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए पोलर प्रोटिक आता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोटिक में हमारे पास H प्लस भी आता है और O माइनस भी मिलेगा, तो O माइनस जिसको स्टेबलाइज कर देगा कार्बोकेटाइन को, और H प्लस जो हेलोजन होगा उसको स्टेबलाइज कर देगा, दोनों को कर देगा, इसलिए असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। चलिए, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखा है कि कैसे इसको स्टेबलाइज करता है। चलिए, इसके बाद में हमारे पास है नेक्स्ट बात, रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विद सोडियम लीड्स टू इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो ड्राई ईथर रख रखा है और इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, 2 कार्बन उसके ऊपर क्लोरीन, ये इथाइल क्लोराइड हो गया विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसको हम लोग, ये रिएक्शन का नाम तो अभी मेरे को नहीं आ रहा याद, लेकिन यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन देके प्लस देके यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको हटा के, और देखो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म आपको बना रखा होगा, इधर दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाइए तो यहाँ पे 2 कार्बन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं आप इसको, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है, देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। अच्छा, इसका नाम है वुड्स रिएक्शन, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग आपने पढ़ी होगी, तो ये वुड्स रिएक्शन है। देखो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पे RX बॉन्ड का होमोलिटिकल क्लीवेज होता है, होमोलिटिकल क्लीवेज से R डॉट बनता है और R डॉट पे हमारे पास एक Na जुड़ के और R माइनस बना देता है। R माइनस हमारे पास देखो क्या करता है, पहले फ्री रेडिकल बनता है और फ्री रेडिकल बनने के बाद R माइनस बन गया, अब R माइनस दूसरे RX को हटा देता है यहाँ से, इस पे अटैक करके और RR बन जाता है, मतलब दोनों कार्बन ये, इसको यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म से दिखाया गया, बट ये फ्री रेडिकल भी होता है, दोनों रहते हैं, ठीक है, मतलब दोनों RR जुड़ जाते हैं आपस में। तो देखो मैं थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन करूँ आपको, मतलब ये समझो कि यहाँ से होगा क्या, यहाँ से इनका बॉन्ड टूटेगा और ऐसा ही एक और दिखेगा, तो इसको एक ऐसा और बनेगा, उसका भी ऐसे क्लोरीन के साथ बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं RR, तो ये जुड़ के 2 कार्बन और 2 कार्बन आपस में जुड़ के 4 कार्बन, C4H10 वाला 4 कार्बन के लिए हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा, तो नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिर से एसएसएल का क्वेश्चन है, तो बोल रहा है कि कंपैरिजन ऑफ C2H5Br इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट SN1 रिएक्शन ऑन विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है, विनाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो बोल रहा है कि इन कंपैरिजन टू C2H5Br, C2H5Br क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, ये होगा, और इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट SN1 रिएक्शन ऑन विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड, ये विनाइल ब्रोमाइड हो गया। बोल रहा है एक तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन लाना, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे लाऊंगा तो देखो यहाँ पे ब्रोमीन पे इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और यहाँ पे लाऊंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, ये दोनों बात होगी SN1 रिएक्शन के लिए। अब हमें पता है यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है वो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे sp3 है। अब sp3 पे हमारे पता है कि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू sp2, इसलिए नीचे वाला कम बनना चाहेगा, ऊपर वाला ज्यादा, तो रेट ऊपर वाले की ज्यादा होगी SN1 के लिए। तो in comparison to C2H5Br is difficult to carry out SN1 reaction on vinyl bromide. Reason vinyl group is electron donating group. देखो क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा, in comparison to C2H5Br is difficult to carry out SN1 reaction on vinyl bromide. एक सेकंड देखना यहाँ पे क्या लिखा है हमने, एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा होगा आपके लिए, देखो क्या लिख रखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन देखना। विनाइल हैलाइड इज केमिकल कंपाउंड इन विच द हेलोजन ग्रुप इज अटैच्ड टू, विनाइल हैलाइड तो ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन प्रेजेंट इन द एल्कीन ग्रुप, द कार्बन एटम टू विच द हेलोजन ग्रुप इज अटैच विल बी sp2, बिल्कुल sp2 है यहाँ पे, यही तो मैं आपको समझाया, sp2 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इट कैन अंडरगो डीलोकलाइजेशन, हाँ ये ठीक है, देखो क्लोरीन यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, बिल्कुल बोल सकते हैं आप।
तो यहाँ पे ये हेलोजन नहीं निकलना चाहेगा, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं होगी, SN1 भी नहीं होगी, SN2 भी नहीं होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर एंड हेंस द विनाइल हैलाइड लेस रिएक्टिव, बिल्कुल लेस रिएक्टिव, देयरफॉर इट विल बी डिफिकल्ट टू कैरी आउट SN1। यहाँ पे ना तो SN1 होगी SN2 होगी। हेंस द असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज रॉन्ग। देखो क्या देख रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अच्छा हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है ना, विनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो नहीं हुआ ना। देखो विनाइल ग्रुप ये था, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो कब होता है, ऐसे होता तब होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, यहाँ पे Cl दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह हो गया ये तो, ठीक है। तो इसलिए रीजन गलत हो गया, लेकिन असर्शन ठीक है। असर्शन क्या ठीक बोल रहा है कि यहाँ पे एक ये है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, इन दोनों में से हमारे पास कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ऊपर वाला रिएक्टिव ज्यादा होगा ऑब्वियसली। SN1 बोलो चाहे SN2, दोनों के लिए, SN1 के लिए भी और SN2 के लिए भी, दोनों के लिए ऊपर वाला ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर वाले में हमारे पास इस वाले पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो sp3 में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम रिप्रेजेंट SN1 रिएक्शन। तो चलिए इसको एक बार सोल्व करते हैं।